ABCD square if CD passes through this the midpoint of CD. ABCD एक स्क्वायर है, ABCD ये स्क्वायर है हमारे पास, ABC और D, ठीक है। ABCD इज ए स्क्वायर, A की वैल्यू कितनी है 1,2, B की वैल्यू कितनी है 3, -4। इफ लाइन CD पासिस थ्रू 3, 8, CD जो लाइन है वो 3, 8 किसी पॉइंट से पास करती है, देन मिड पॉइंट ऑफ CD। तो हमसे पूछा है मिड पॉइंट ऑफ CD बताओ, तो CD का जो मिड पॉइंट है ये बताना है मेरे को, है ना। तो देखो AB का जो मिड पॉइंट होगा वो क्या होगा, यहाँ पर AB का भी मिड पॉइंट निकाल के रख लेता हूँ, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करूंगा तो वो CD के मिड पॉइंट से भी वो कर जाएगा। तो 2, -1, 2 -4 कितना हो गया -2/2 -1। ये CD आ गया मेरे पास। अब आगे बढ़ते हैं यहाँ से, मैं यहाँ से आगे बढ़ूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा सबसे पहले AB का स्लोप निकालो आप, स्लोप ऑफ AB -6/2 कितना हो गया -3 हो गया AB का स्लोप। अब AB का स्लोप अगर -3 हो गया तो मैं यहाँ पे क्या बोल सकता हूँ कि जो BC है उसका स्लोप क्या होगा 1/3। अब CD का इक्वेशन लिखो, तो y -8 इक्वल टू AB का स्लोप ही लगेगा यहाँ पे -3x -3 कितना आएगा 3x + y इक्वल टू 9 + 8 17। एक इक्वेशन तो ये आ गई। अब हम क्या कर रहे हैं ना, जिसका जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ना, ये CD का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है इसकी इक्वेशन लिखने की कोशिश करता हूँ मैं। तो इसकी जो स्लोप है वो तो 1/3 है और 2, -1 से पास कर रहा है, तो y + 1 इक्वल टू 1/3 x -2 कितना आ गया 3y + 3 इक्वल टू x -2, ठीक है। अब इन दोनों को सिंप्लीफाई करो आप, तो यहाँ से जो y का वैल्यू है 17 - 3x है, तो 3 टाइम्स 17 - 3x, देखो इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को सॉल्व करूंगा तो मिड पॉइंट आ जाएगा ना। 17 - 3x + 3 इक्वल टू x -2, तो 51 - 9x + 3 इक्वल टू x -2, ठीक है। तो कितना बनेगा 54 और 2 56 इक्वल टू 10x। तो x का वैल्यू कितना आया 28/5, x का वैल्यू कितना आया 28/5, x वैल्यू 28/5 एक ही ऑप्शन में, y निकालोगे 1/5 ही आ जाएगा।